हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिवीजन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आईपी एड्रेसेस। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क लेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने देखा था कि राउटर लेयर 3 पर काम करता है और आईपी एड्रेस यूज़ करता है। अब क्वेश्चन आता है कि आईपी एड्रेस होता क्या है, क्योंकि हमने बोला था आईपी एड्रेस यूज़ करता है तो पता भी तो होना चाहिए होता क्या है ये। और इंटरनेट पर हर डिवाइस को इसकी ज़रूरत ही क्यों है, आज हम ये सब डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं आईपी एड्रेस की, तो ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इट इज़ अ लॉजिकल एड्रेस असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। कोई भी डिवाइस जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है, उसको हम आईपी एड्रेस कह देते हैं। अब भाई बात आती है कि ये ज़रूरी ही क्यों है। ठीक है, सपोज़ कि तुम किसी दोस्त को कुरियर भेजना चाहते हो। कुरियर कंपनी को क्या चाहिए? तुम्हारा नाम। उससे कोई मतलब नहीं, उसे चाहिए तुम्हारा एड्रेस, क्योंकि बिना एड्रेस के भेज ही नहीं सकते हम किसी को। पता ही नहीं होगा मुझे भेजना का, कहाँ भेज दूँगी मैं। तो ऐसे ही इंटरनेट पर कोई डेटा भेजने के लिए हमें उस डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। विदाउट आईपी राउटर को नहीं पता चलेगा कि पैकेट को कहाँ भेजना। ठीक है, अब बात आती है आईपी एड्रेस के स्ट्रक्चर की। तो स्टार्टिंग विद IPv4। तो IPv4 की लेंथ होती है 32 बिट्स। 4 पार्ट्स ऑक्टेट्स में डिवाइड किया जाता है ये, और हर ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने लिखा है 192.168.1.10। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, इसके डॉट डॉट डॉट, ये 4 सेपरेटेड है, 4 ऑक्टेट्स हैं, और हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम? कंप्यूटर डेसिमल नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। एग्जाम्पल जैसे कि डेसिमल में आपको 192 दे रखा है, इसको बाइनरी में मैं कन्वर्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा? समथिंग 1 फिर और बाकी सारी पीछे 0 7। तो इसी तरह पूरा आईपी इंटरनली बाइनरी में स्टोर होता है। अगर रेंज ऑफ 1 ऑक्टेट की बात करूँ, मैंने बोला कि एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, तो मिनिमम क्या होती है? तो 0 हो सकती हैं सारी, और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि या फिर सारी की सारी 1 हो। अगर सारी 0 होंगी तो 0 होगा, और सारी अगर 1 होंगी तो अगर आप उसको काउंट करोगे तो वो 255 बनेगा, अगर आप बाइनरी से उसका कन्वर्जन कराते हो डेसिमल में। तो इसीलिए ऑक्टेट की रेंज 0 से 255 होती है। कैन ऑक्टेट भी 300? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 255 होती है। आगे बात करते हैं नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। हर आईपी एड्रेस 2 पार्ट्स में मिलकर बनता है, एक होता है नेटवर्क आईडी, एक होती है होस्ट आईडी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 192.168 और 125 वाला, इसमें नेटवर्क आईडी बताता है कि किस नेटवर्क में डिवाइस है, और होस्ट आईडी बताता है कि उस नेटवर्क के अंदर कौन सा डिवाइस है। ठीक है, होस्ट कौन है और एड्रेस ऑफ द नेटवर्क कौन सा है। अब नेटवर्क आईडी इज़ एड्रेस ऑफ द नेटवर्क एंड होस्ट आईडी इज़ एड्रेस ऑफ द डिवाइस। फिर बात आती है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी की। पब्लिक आईपी क्या होता है? इंटरनेट पर ना यूनिक होता है ये, आईएसपी प्रोवाइड करता है। आईएसपी को होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है, और इंटरनेट से ये एक्सेसिबल होता है। लेकिन प्राइवेट आईपी क्या होता है? वो लोकल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, इंटरनेट पर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, और राउटर नेट की हेल्प से इसे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो? इसकी रेंज क्या हो सकती है? जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि 10 से 10, बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑल लास्ट 3 जो है 0 हैं, फिर लास्ट 3 जो है वो सारे 1 1 हो गए, तो 255 हो गया। सेकंड वाले में स्टार्टिंग वाले 2 2 का है, थर्ड वाले में वो भी 2 2 का है, बट उसके अंदर जो है थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। मतलब दीज कैन बी द प्राइवेट आईपी रेंज, जिसके अंदर 10 से स्टार्ट हो सकता है, 172 से स्टार्ट हो सकता है, और 192 से। बेसिकली आई वांट टू टेल दिस। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है स्टैटिक आईपी की। स्टैटिक आईपी वो आईपी होता है जो चेंज नहीं होता। यूजुअली ये यूज़ होता है सर्वर्स में, सीसीटीवीज़ में, प्रिंटर्स में, आईओटी डिवाइसेस में। ठीक है, और डायनामिक आईपी की बात करूँ तो ऑटोमेटिकली असाइन होता है। डीएचसीपी सर्वर इसको असाइन करता है बाय यूजिंग द डोरा प्रोसेस, एंड हर बार रिकनेक्ट पर चेंज हो सकता है। ये सब जरूरी नहीं फिक्स रहेगा, डायनामिक है ना। होम वाईफाई में मोस्टली डायनामिक आईपी ही होते हैं। ओके, विच प्रोटोकॉल असाइन डायनामिक आईपी? डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर बात आती है लूप बैक एड्रेस की। लूप बैक एड्रेस को हम बोलते हैं 127 से जो शुरू होता है। पर्पज़ क्या है इसका? डिवाइस खुद से कम्युनिकेट करता है, इसको लोकल होस्ट भी बोल देते हैं। डिवाइस कम्युनिकेट विद इटसेल्फ। ठीक है, 127.0.1 मैंने एग्जांपल में भी लिखा है। उसके बाद बात आती है API/PA। कभी कभी DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं होता तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली एक IP असाइन करता है, और उस IP को हम बोलते हैं API/PA।
इसकी रेंज कितनी होती है 169 टू 54 से लेके पीछे 00 तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मैंने लिख रखा है स्लाइड पे 169 टू 54 टू 555 तक, ठीक है। When does the API-PA gets assigned? When the device fails to obtain an IP address from a DHCP server. अब बात आती है IPv6 और IPv4 के एड्रेस के डिफरेंस की, ठीक है। ये देखने के बाद आज का लेक्चर हम समाप्त कर देंगे, बाकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि हम थोड़ा रिवाइज करते हैं बस। तो भाई हमने IPv4 पढ़ा 32 बिट्स का होता है, और अब ये बात भी जान लो कि IPv6 होता है 128 बिट्स का। वहीं पे IPv4 डेसिमल की फॉर्म में हम लिख देते हैं और IPv6 को हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं। IPv4 लिमिटेड एड्रेस होते हैं, लेकिन IPv6 में ह्यूज एड्रेस स्पेस है। उसका एग्जांपल मैंने लिखा था 192 पॉइंट समथिंग, इसको हम अगर उसमें लिखते हैं हेक्साडेसिमल में तो समथिंग 2001, फिर उसके अंदर हम डॉट लगा देते बीच में, इसके अंदर हम वो 2 बिंदु वाला कोलन लगाते हैं DB8 001 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। IP क्या है? लॉजिकल एड्रेस है, 32 बिट्स V4 वाला 32 बिट्स का है, उसमें 4 ऑक्टेट थे, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स थी, रेंज 0 से 255, बनता है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को मिला के। पब्लिक पढ़ा, प्राइवेट पढ़ा, स्टैटिक पढ़ा, डायनामिक पढ़ा, लूप बैक पढ़ा और API-PA भी पढ़ा 169 वाला, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, और कमेंट्स में भी बता देना कैसा लगा।